प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं कि कुंडली में दो पत्नी वाला योग कैसे बनता है। इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने मेष लग्न का चार्ट बना रखा है जो कि काल पुरुष कुंडली का अंग है, इसलिए इसी से हम आपको समझाने वाले हैं। कुंडली में हम आपको यहाँ पे 4 सूत्र बताएंगे, जिसमें पहला सूत्र यह है, यदि प्रथम भाव का स्वामी जो कि लग्नेश कहलाता है वो यदि 12वें भाव में हो अथवा 8वें भाव में बैठा हो तो प्रथम भाव का स्वामी हो गया लग्नेश। यदि 12वें से और यदि या 8वें से संबंध बनाए तो लग्नेश हो गया कमजोर है। तथा दूसरे भाव में पाप ग्रह अथवा सप्तम भाव में, दूसरे भाव और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, सूर्य है, मंगल है, राहु केतु शनि, यदि इनसे संबंध बनाया है तो ऐसे यदि ग्रह स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति की कुंडली में दो पत्नी वाला योग अवश्य बनता है। दूसरा सूत्र, यदि सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो, आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो, यहाँ पर 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि बनी हो, वहां के उसके स्वामी की देखिए, यदि वो नीच का है तथा शत्रु क्षेत्री हो, नीच का है तथा शत्रु के घर में हो और सप्तम भाव पर पाप ग्रह बैठे हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि, राहु केतु, इनमें से कोई भी यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे तथा सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति की कुंडली में दो पत्नी वाला योग अवश्य बनता है। तीसरा, यदि पत्नी के कारक शुक्र को कहा गया है, पत्नी का कारक कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र यदि नीच राशि का हो तो शुक्र नीच के कहां पर होते हैं? कन्या के। कन्या में शुक्र नीच के होते हैं और मीन में उच्च के होते हैं। यदि शुक्र जो पत्नी का कारक है, कुंडली कोई भी हो, शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है, यदि पत्नी का कारक नीच का हो जाए यानी कन्या राशि में चला जाए तथा उन पर जो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, या तो उनके साथ बैठे हो या उन पर दृष्टि उनकी पड़ती हो, तो इस योग में जन्मा जातक जिसकी कुंडली में यह योग बनता है तो वो दो पत्नी वाला योग ऐसा कहलाता है। चौथा सूत्र, यदि सप्तम भाव में और दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हो, सप्तम भाव में अथवा दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हो, जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु, शनि, केतु, कोई भी हो सकता है, इनमें दोनों बैठे हो तथा द्वितीय भाव का जो मालिक है, मान लीजिए यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं और द्वितीय भाव का मालिक है शुक्र, तो शुक्र यदि बलहीन हो, कमजोर हो, यानी मृत हो, अस्त हो, है, नीच का हो, बलहीन हो, कमजोर हो, या सप्तमेश कमजोर हो, यहाँ पर सप्तमेश दोनों हो गए। यहाँ पर आपकी कुंडली में और कोई सप्तमेश हो सकता है, द्वितीय और कोई हो सकता है, दूसरे भाव का मालिक, वो कमजोर हो और इन पर पापक ग्रहों की या तो दृष्टि पड़ती हो या फिर इन दोनों घरों में पाप ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति कुंडली में दो पत्नी वाला योग बनता है। तो दोस्तों, ये तो थे वो सूत्र जो दो पत्नी का योग बनाते हैं। यदि इन सूत्रों को जानकर आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिनकी कुंडली में यह योग है वो भी इसको जान सके, पहचान सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।